आप देख रही हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन आज के जो युवा है वो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग तो ले रहे हैं, लेकिन कितने युवा उनके बारे में जानकारी रखते हैं और क्या कुछ प्रेरणा जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिताली है जी मिताली, मुझे बताओ कि आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करें, अवेयरनेस इतनी बच्चों में ला रही है, क्या वजह है? मैम, आज का दिन हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और क्योंकि वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, तो हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम उनके लाइफस्टाइल को फॉलो अप करें और जो जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं वो हम अपनी लाइफ में भी थोड़ी लाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे उनके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ट्रुथ की, हमें रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए और नॉन वायलेंस की, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा हर किसी चीज़ को उन्होंने पीसफुल मैनर में हमेशा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। क्योंकि जैसे हम इंडिया इंडिपेंडेंस की अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे भी ब्रिटिश रूल को भी इंडिया से निकालना कोई आसान काम नहीं था, जो उन्होंने बहुत ही ऐसे किया कि बहुत ही पीसफुल मैनर में, और जिसकी वजह से ही उनको महात्मा का भी जो टाइटल है वो भी दिया गया है। तो आई थिंक कि ये एक हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर आए हैं और उनका बर्थ एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनको जानकारी है काफ़ी अच्छा है। तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? ओम गुप्ता। ओम, मुझे बताइए कि आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों में अवेयरनेस लाई जा रही है, खासतौर से आज के युवा में। क्या लगता है आपको, उनकी ऐसी कौन सी बातें थी या किस चीज़ से आपको प्रेरणा जो है मिलती है, जो आप चाहते हैं कि बाकी युवाओं में भी? सबसे पहले तो आज गांधी जी की 154th बर्थडे है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की है, जैसे सॉल्ट मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इससे हमें प्रेरित होना चाहिए कि जैसे उन्होंने ब्रिटिश रूल से हम सबको आज़ाद कराया, उसी तरह हम अपना थोड़ा सा योगदान देकर हम भी इस देश को तरक्की की राह तक पहुंचाएं। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कौन सी फेमस चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का वो उपयोग करते हैं, क्या आपको कुछ पता है? जी, जैसे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हुए हैं ब्रिटिश के खिलाफ, जैसे नहीं, इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें उनके द्वारा जो वो काफ़ी सादे तरीके से रहते थे। खादी, जैसे वो चरखा चलाते थे, उन्होंने कहा कि चरखा चलाओ, खादी। जी, तो उनकी सोच आप सबके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं? क्या आप कहेंगे कि उनकी एक आइडियोलॉजी आपको कौन सी पसंद है, जो आप चाहते हैं कि आज के युवा में होनी चाहिए? कि हमें अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि हिंसा से कभी भी कुछ हमें प्राप्त नहीं हो सकता, हमें अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए। चलो, ये ऐसी सोचें नहीं तो लड़के जो हमेशा लड़ाई की तरफ ही बढ़ते, लेकिन इस तरह की सोच इनकी है, तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि इनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर जो है आगे बढ़े। आपका नाम? पूजा। पूजा, मुझे बताओ आज के दिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेलिब्रेशन हो रही है आज। सेलिब्रेशन यहाँ पे हर ईयर होती है, तो आज 154th बर्थ एनिवर्सरी है। हमारा स्कूल हर ईयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, हमारे स्कूल से और भी प्रोग्राम्स होते हैं। हर ईयर ओथ ली जाती है, ओथ में भी यही बताया जाता है कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी पे बहुत काम किया था, उन्होंने हरिजन्स नाम दिया था, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी इंसान, हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी में। अब आप बार बार कह रहे हैं कि हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या लगता है कि ये सिर्फ साल में एक बार ही सेलिब्रेट होना चाहिए या इसकी अवेयरनेस साल में एक बार ही होनी चाहिए? नहीं, अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए एक बार, और भी कैंपेन हैं जिनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट आजकल का जो यूथ है वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता इन चीज़ों में, वो बोर हो जाता है। तो अब हम इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक दिन निकाल के तो उनको कर सकते हैं ना। जी, धन्यवाद। तो कुछ और भी स्टूडेंट्स इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मैं मनीष शान। मनीष, आज के दिन को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि उनके कौन से ऐसे बोले हुए मार्ग थे जिन पे आज के युवाओं को चलना चाहिए? मैम, उनने बोला था कि जो भी काम करो पीसफुल करो, सबको अगर कुछ भी हो तो फॉरगेट करना सीखो। इसी चीज़ पे हमें चलना चाहिए कि अगर हमें कोई भी वहाँ से कोई एंगर इश्यूज़ है तो हमें पीसफुल रहना तो चाहिए। आप उनकी कौन सी बातों को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं? मैम, हम कम से कम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी लड़ाई में जाएं या हम पीसफुल रहने की कोशिश करते हैं, सबको माफ़ करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से कोई गलती ना हो किसी को, कि कोई हर्ट ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो युवा है, हमने कुछ यूथ से आपकी बातचीत की, उनसे भी हमने आपको बताया कि क्या कुछ सोच विचार उनके आज के दिन को लेकर है। आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से हम किताबों में पढ़ते हैं इनके बारे में, ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर है, क्या लगता है कि उनके बारे में जानकारी होना युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है? गांधी जी के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, और भी जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमें उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं और हमारे
नेता रह चुके हैं हमारे देश के, वो हमारे सेकंड नेता थे, मतलब तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो युवाओं का आपने देखा कि किस तरह से प्रेरणा जो है ये महात्मा गांधी से ले रहे हैं, और जिस तरह से पूरे देश भर की बात की जाए तो आज का दिन जो है वो देखा जाता है, उनकी जयंती जो है सेलिब्रेट की जा रही है, मनाई जा रही है, लेकिन ये जो दिन है ये सिर्फ केवल एक दिन तक ना सीमित रहते हुए इसके बारे में जानकारी जो है युवाओं को होनी चाहिए। और इन बच्चों से हमने बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा कि इन बच्चों को जानकारी है कि आखिरकार जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे और क्या कुछ उनकी उपलब्धियां हैं, इनके बारे में इनको जानकारी। उम्मीद ये करते हैं कि आज जितने भी युवा हमें देख रहे हैं वो ज़रूर सोचें कि उनके हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो ये भी जाने आखिरकार आज का दिन हम इतने बड़े लेवल पे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आखिरकार क्यों चल रहे हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन थी, इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।